Let us see the subtraction method. So here the same thing is 0 minus 0 is known as 0, 1 minus 0 it will be written as 1 and 1 minus 1 is written as 0. लेकिन अगर हम बाइनरी के अलग से सोचें तो नॉर्मली हम 0 माइनस 1 क्या बोलते हैं, -1, ठीक है। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी में क्या कहते हैं, इसको फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। बाइनरी में अगर 0 माइनस 1 है तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कहीं बाजू से हम क्या करेंगे, 1 को कैरी करेंगे। क्या करेंगे, 1 को हम कैरी करेंगे। और अब ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्टली समझो यहाँ पे ये बाजू से मैंने क्या कर ली हूँ, 1 कैरी कर ली। तो ये क्या कहलाएगा, 1 0 क्या कहलाता है, 2 कहलाता है, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। मतलब समझा, अगर कहीं लिखा हुआ है बाइनरी में, बाइनरी की बात कर रही हूँ मैं, 0 माइनस 1, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, आप वहाँ पे 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अभी हम आगे सम सॉल्व करते हैं तो आपको बेटर समझेगा। ये वाला सम, द सेम थिंग इज़ 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो ये वाले 1 को मैं क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 कैरी हुआ तो मतलब बोरो हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा, 2 है। इनडायरेक्टली मेरा क्या है, 2। तो अब इस 2 में से मैं 1 क्या कर लूँगी, इधर ले लूँगी और यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 1, ठीक है। अगेन थिंग इज़ यहाँ पे 1 0 हो गया, ये 1 0 ही बोलेगा उसको, बाइनरी का सिस्टम ही वैसे चलता है। तो ये 1 0 क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। और इस 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर 1 है, ये 1 में से अभी नीचे कुछ है ही नहीं, तो मैं उसको क्या करूँगी, डायरेक्टली नीचे लिख दूँगी और ये 0 का एज इट इज़, ठीक है। लेकिन अगर हम बाइनरी के रूल के हिसाब से देखें तो 0 0 1 क्या कहलाता है, 0 0 1 क्या कहलाता है, 4। और यहाँ पे ये 1 था, 4 माइनस 1 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और अभी जो यहाँ पे मुझे रिजल्ट में आंसर ऑब्टेन हुआ है वो देखो, 1 और 1 लिखा हुआ है, और बाइनरी में 1 और 1 का मतलब क्या होता है, 3। और यहाँ पे मैं कर भी क्या रही हूँ, 4 माइनस 1 3, समझा। तो यहाँ पे ये था 4, ये था 3, और ये जो मुझे रिज़ल्ट मिला, सॉरी ये था 1, और यहाँ पे जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो क्या मिला है मुझे, 3, समझा ये। अभी ये वाला सम देखते हैं, सेम थिंग, ये 1 कट जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये कैरी होने के बाद ये 2 कहलाता है। फिर इस 2 में से मैं 1 जो है वो क्या कर लूँगी, इधर ले लूँगी, 1 इधर ली तो ये अगेन ये क्या कहलाएगा, अभी 1 0 यानी 2 कहलाएगा। ये 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी यहाँ पे ये 1 ही है, ठीक है। यानी ये 1 0 जब 2 कहला रहा था तो उसमें से एक तो मैंने इधर दे दी थी ना, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे तो कुछ था नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो, 1 0 0 मतलब क्या कहलाता है, 4। 1 और 1 क्या कहलाता है, 3। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचना चाहिए, 1। और मेरा यहाँ पे रिजल्ट में बचा भी क्या है, 1 ही बचे, ठीक है। अभी सेम थिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगेन, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अभी बाकी वो ऊपर का नीचे का नंबर क्या है वो आप खुद डिसाइड करो, भाई मतलब रख के देखो। जैसे कि अभी देखो मैं एक यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जैसे कि ये क्या कहलाएगा, ये तो 1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 8, और ये क्या कहलाएगा, 16। मतलब टोटल ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना है, 27 है। कितना है, 27, ठीक है। और ये जो नीचे का नंबर ये क्या है, 16 17 18 और 19, ठीक है। तो जब 27 में से 19 जाएगा तो क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। और यहाँ पे बचा भी क्या है, 8 ही बचा। इधर देखोगे तो 0 0 0 1 और 0 लिखा हुआ है। तो ये जो 4th पोजीशन पे 1 है
वही तो 8 कहलाता है ना। तो हमें टोटल जो हमारा आंसर भी मिला है वो क्या मिला है, 8 ही मिला है। ठीक है, अभी सेम ये वाला देखते हैं, 0 में से 1 जा नहीं सकता। ओके, तो भी हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ से ही कैरी करते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ 0, यहाँ पे मैंने कैरी की, बोरो की, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इसमें से भी मैं क्या करूँगी, 1 इधर दे दूँगी, 1 इधर देने के बाद ये 2 कहलाएगा। ये 2 में से मैं क्या करूँगी, 1 एक और इधर दे दूँगी। ये 1 1 जो है टोटल क्या कहलाएगा, 3। तो 3 में से मैं 1 बोथ साइड दूँगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2। अगेन ये 1 1 हो गया, 1 1 यानी क्या कहलाता है, 3 कहलाता है। ठीक है, अब मैं इस 3 में से क्या करूँगी, 1 इधर दे दूँगी। ठीक है, 1 0 क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। अगेन 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1। 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1। 1 में से 0 गया, क्या बचेगा, 1। 1 में से 0 गया, क्या बचेगा, 1। अभी यहाँ पे लास्ट वाला जो देखेंगे, जो हमने 4th सम सॉल्व किए थे, किधर सॉल्व किए थे, ये वाला जो सम हमने सॉल्व किए थे कि 0 में से 1 अगर जाता है तो हम लोग इनडायरेक्टली बाइनरी में क्या लिखते हैं, कहीं से बोरो करते हैं। तो वो बोरो वाला सीन यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अभी ये 0 - 1 है, ये साइड से यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मैं कैरी कैसे करूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वो अज्यूम किया जाता है कि हमने कहीं से कैरी किया है। तो ये 2 हो गया है, और ये 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला नंबर है मेरा वो क्या है, 38 है। क्या है मेरा, 38। 38 में से, और ये जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है मेरा, 39। अगर हम इन जनरल देखें 38 में से 39 जाने के बाद क्या बचना चाहिए, -1 बचना चाहिए। ठीक है, समझा। तो वैसा ही सीन है इसका। इसके जो ये सारे नंबर है, जब आप लिखोगे ना नंबर, तो ये सारे नंबर को क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। ये वाले जो नंबर है ना, इनको आप पॉजिटिव में लिखो, और ये वाला जो नंबर रहेगा वो आप किस में लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, देखो जैसे ये क्या कहलाएगा, 1, ये क्या कहलाएगा, 2, ये 4, ये 8 और ये 16। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, -32। ठीक है, -32 कहलाएगा ये वाला नंबर। ओके, -32 में से ये सबको आप जब माइनस करोगे तो आपको इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, -1। ठीक है, ये वाला सम आपको होमवर्क करना होगा और मुझे इसका आंसर बताना होगा। ठीक है।